हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी। जो एकादशी आ रही है 2021 में, वो 23 में रविवार के दिन आ रही है, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी कैसे करनी है, मोहिनी एकादशी इतनी महत्व क्यों है और किस तरह पूजा विधि करनी है। तो चलिए आइए सुनते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, एकादशी श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। तो जैसे कि ये वैशाख मास है, वैशाख मास भी उत्तम मास माना जाता है। श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है और इस मास में जो भी साधक व्रत करता है, श्री हरि उन पे हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो जैसे कि यह मोहिनी एकादशी नाम से ही ज्ञात होता है कि मोहिनी मोह को हरने वाली, तो यह एकादशी हमारे मोह को हरने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी के करने से हमारे पाप, हमारे जो भी हमने पाप कर्म किए होंगे वो सारे नष्ट तो होते ही है, और साथ ही साथ हमारे पे श्री हरि की कृपा रहती है, सदा उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। जैसे कि यह मास हरि का प्रिय मास है। इस मास को मधुसूदन मास के नाम से भी जाना जाता है, या तो कई लोग इसे माधव मास के नाम से भी कहते हैं। तो यह मोहिनी एकादशी के अगर आप यह एकादशी का व्रत करते हो तो काफ़ी ही पुण्य ही माना जाता है। आपके सारे पाप नष्ट होते हैं, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत काफ़ी ही फलदायी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन श्री हरि ने, श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। श्री हरि ने इस दिन मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था और असुरों को चकमा दे दिया था। मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कब देवताओं को अमृत पिला दिया श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके। तो इस दिन मोहिनी रूप धारण किया था, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो ऐसे कई बार श्री हरि ने लोगों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए मोहिनी रूप धारण किया है। तो पूजा विधि किस प्रकार करनी है, तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, दशमी तिथि से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को ही आपको संध्या के समय सात्विक भोजन करना है। अगले दिन सुबह, एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत ही लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठे तो थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा तेल डाल के आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप अपने घर के दहलीज पर 2 स्वास्तिक बनाइए, चंदन से बनाइए या हल्दी से बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप अपने मंदिर की सेवा कीजिए। मंदिर में हो सके तो पीला आसन बिछाइए, और फिर आप आपके पास जो विग्रह हो, विष्णु विग्रह हो, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास विग्रह की सेवा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास भगवान की जो छवि है, जो तस्वीर है, आप उनको भी पंचामृत का छींटा देके, गंगा जल का छींटा देके आप स्नान करा सकते हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ, एकादशी वाले दिन आप ज़रूर से, हमारे ठाकुर जी है, हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। और आज के दिन तो आपको केसर से भी स्नान कराना है। केसर का पानी आप मंगा लीजिए और उससे आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र बनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार और फूल पुष्प नैवेद्य देके उनको धूप अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद आप आरती कीजिए। आरती के बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप संकल्प लीजिए। आप इस तरह से हाथ में लीजिए, गंगा जल थोड़ा सा डालिए और थोड़ा सा तिल रख सकते हो, पुष्प रख सकते हो, और संकल्प लीजिए ठाकुर जी के सामने कि हे प्रभु, मैं भक्ति भाव से आपका यह एकादशी का व्रत कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए इस व्रत को करने के लिए,
और मैं इसको सच्चे मन से, ना किसी की निंदा किए, ना किसी की चुगली किए, सारा दिन आपका स्मरण करके यह मैं आपका एकादशी का व्रत कर सकूं, यह बोल के आप ठाकुर जी के सामने अर्पित कर दीजिए वो जल। तो ये संकल्प लेना इस प्रकार होता है। संकल्प लेने के बाद आपकी आरती हो गई। आरती हो जाने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नामावली है, विष्णु सूक्तम है, फिर आप श्री एकादशी की भी आरती कीजिए। माता एकादशी की भी आपको आरती ज़रूर करनी है। फिर आप ये पाठ करने के बाद एकादशी की कथा, मोहिनी एकादशी की जो कथा है उसे ज़रूर पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आप नाम जाप की माला कर सकते हो। या तो आप हरे कृष्ण की माला कीजिए, या तो सबसे सरल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस माला की जाप आप एक माला ज़रूर कीजिए एकादशी वाले दिन। माला जाप आपकी हो जावे, तुलसी मैया के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए। अगर आप बाहर जा सकते हो, लॉकडाउन नहीं है, ये जिस तरह की महामारी फैली है, तो आप गायों को भी गौग्रास खिलाइए। नहीं है, हो सकता है तो कोई बात नहीं, उनके नाम का आप एक कुछ दक्षिणा अलग से रख दीजिए। वो हो जाने के बाद आपको शाम को भी इसी तरह दीप करना है, दीप प्रज्वलित करना है प्रभु के सामने। वो हो जाए तो आप भजन कीर्तन कीजिए, हो सके तो एक कर दीजिए, कोई बात नहीं, और रात को जागरण कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन जब आपका पारण है, उस दिन सवेरे आप वैसे ही जल्दी उठिए। जल्दी उठ के स्नान आदि करके, ठाकुर जी की सेवा करके, मंदिर की सेवा करके, धूप दीप करके, आरती करके आप ठाकुर जी को चावल का भोग ज़रूर लगाइए। और अगर मंदिर जा सकते हो तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा ज़रूर दीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हो तो आप उनके नाम की दक्षिणा अलग से निकाल के रख दीजिए, फिर इकट्ठा आप मंदिर में दे देना। तो इस तरह आपको यह एकादशी का व्रत करना है। एकादशी वाले व्रत के दिन हमें क्या दान करना है, तो हमें, जैसे कि यह वैशाख मास है, तो आपको वैशाख मास में जो सीजनल फ्रूट है, जो हमें साधक को ठंडक पहुँचाती है, तृप्त करती है उनकी आत्मा, तो आपको वह फ्रूट दान करने हैं। जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, आपको यह दान करना है। आपको ब्राह्मण को तिल का और शहद का दान ज़रूर करना है। तो अगर हो सके तो आप पानी का दान कीजिए। मैंने आपको बोला भी था अक्षय तृतीया के टाइम पे कि आप अगर हो सके तो मिट्टी का घड़ा पानी भर के आप उसे दान ज़रूर कीजिए। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं कर पाए हो तो आप एकादशी वाले दिन भी ज़रूर कीजिए। और मैं आपको ये बात तो बताना भूल ही गई कि आज आपको मैंने अक्षय तृतीया से ही हमारा चंदन यात्रा शुरू हो गई थी। तो आपको अगर 21 दिन की आप चंदन यात्रा नहीं कर पाते हो तो एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, उनके हाथों में, उनके छोटे छोटे पैरों में और उनके माथे पे चंदन लगा दिया, वो भी लाला स्वीकार कर लेते। वो तो भाव के भूखे हैं। मैंने हमेशा कहा, श्रद्धा भक्ति से आप जो भी उन्हें अर्पण करो वो खुश हो जाते हैं। तो इस तरह आपको यह करना है। और इस दिन आपको एक और बात महत्व की मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि यह वैशाख मास था, बहुत ही पुण्य और फलदायी मास था। जो साधक पूरे महीने उपवास नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए वह लास्ट के जो 5 दिन है वह व्रत कर लेते हैं, तो वो व्रत की काउंटिंग पूरे महीने की काउंटिंग आ जाती है। जैसे आपको व्रत कब से शुरू करना है, आपको यह व्रत एकादशी से शुरू करना है, एकादशी से लेके पूनम तक। तो आपके ये व्रत 5 दिन के व्रत पूरे हो जाते हैं। आपकी आपकी शक्ति के अनुसार आपको व्रत करना है। अगर आप निर्जल कर सकते हो तो निर्जल कीजिए, अगर आप फल फ्रूट दूध लेके कर सकते हो तो वो कीजिए, या तो एक टाइम आप फलाहार खा के कीजिए। तो इस तरह आपको यह व्रत करना है, तो आपको वैशाख मास का पुण्य लाभ मिल जाएगा। तो ये तो था वैशाख मास का पुण्य लाभ। और एक बात, अगर आपकी जो कोई मनोकामना है
आप चाहते हो कि आपकी वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, तो आज एकादशी से लेके आप एकादशी से लेके वह दिन का पहला दिन, प्रथम दिन गिन के 21 दिन तक विष्णु स्तोत्र का पाठ कीजिए। कोई भी टाइम का आप नियम बना लीजिए, या तो आप सवेरे सेवा आरती के बाद आप कर लीजिए, या तो संध्या के समय जब आप दीप प्रज्वलित करती है तब आप कर लीजिए। विष्णु स्तोत्र का पाठ कीजिए, एक बार आप पाठ कीजिए, 3 बार अगर आप पाठ करते हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। बट कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बार पाठ कीजिए, आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। ठाकुर जी पे विश्वास रखिए। ठाकुर जी हमेशा जो साधक भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उनकी विधि से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो यह थी वैशाख मास में मोहिनी एकादशी की पूर्ण विधि। आपको किस तरह से व्रत करना है, क्या महत्व है और क्या दान करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और इसी दिन से, आज मोहिनी एकादशी वाले दिन से ही नौका विहार शुरू होता है। तो नौका विहार की वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। एकादशी वाले दिन ही आपको देखने मिल जाएगी नौका विहार। तो आप भी नौका विहार कर सकते हो ठाकुर जी की। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।